हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल टेक्स्ट बुक एकेडमी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, और जिसमें हम जानेंगे उपराष्ट्रपति से जुड़े सभी प्रावधानों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उपराष्ट्रपति, हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च दूसरा पद होता है, और पहला पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, और भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रपति का पद पहले आता है और उपराष्ट्रपति सेकंड, मतलब सर्वोच्च पद पे आता है, जो कि दूसरे स्थान पर होता है। और संविधान अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान में अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति पद से संबंधित सारे प्रावधान बताए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, भारत का उपराष्ट्रपति उन विरल परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाने के लिए चुना जाता है जब इनके राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। जब किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन करने में सक्षम न हो, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति अपने पद का निर्वहन करने में सक्षम न हो किसी कारण वह, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। चलते हैं आगे, देखते क्या है कुछ पॉइंट। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ पॉइंट हैं। अनुच्छेद 66 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। मतलब अनुच्छेद 66 में, आर्टिकल 66 में बात की गई है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। देखते क्या है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, पॉइंट देखते हैं। जहां उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों तथा दिल्ली व पांडिचेरी संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में पांडिचेरी, दिल्ली संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। चलते हैं आगे। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति के संबंध में भी यह उपबंध, मतलब राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है कि वह संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि वह इनमें से किसी भी सदन का सदस्य होते हुए उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है, तो यह समझा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से उसने पूर्व के सदन की सदस्यता छोड़ दी है। यदि उपराष्ट्रपति किसी भी संसद के सदन का सदस्य है, तो वह अगर उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो इसमें यह माना जाता है कि वह पद ग्रहण करने के पहले उस सदन की सदस्यता को छोड़ देगा। ठीक है, चलते आगे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी यह शर्त है कि उम्मीदवार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय पदाधिकारी अन्य पदाधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण करता हो। मतलब कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं, जिसमें कि वह किसी लाभ के पद पे न हो। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति सिर्फ इसलिए लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वो भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य की राज्यपाल, केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का मंत्री है। कहने का मतलब ये है कि अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो रहे हैं, तो उसके लिए निम्नलिखित शर्त, जिसमें आप किसी लाभ के पद पे पहले से ग्रहण न किए हों, मतलब किसी लाभ के पद पे आप निर्वाचित न हो, तभी आप उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं, मतलब एलिजिबिलिटीज फॉर द कंटेस्टिंग वाइस प्रेसिडेंटियल इलेक्शन। ठीक दोस्तों, मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, मतलब क्या क्या योग्यताएं चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात किया गया है। तो वो भारत का नागरिक हो, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चलते अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताओं को पूरा करता हो, मतलब वह राज्यसभा के लिए जो भी योग्यताएं होनी चाहिए उन सभी चीज़ों की आपूर्ति करता हो। चलते अगले पॉइंट की तरफ।
अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति पद की शपथ, मतलब ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। अपने शपथ में उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, कर्तव्य का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करने की शपथ लेता है। ये जो भी शपथ पत्र में लिखा रहता है उसके बारे में बात की गई है कि संविधान के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और कर्तव्य का पालन करने के लिए बात की गई है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति पद की पदावधि और हटाए जाने की प्रक्रिया, द वाइस प्रेसिडेंट टर्म एंड प्रोसीजर ऑफ हिज रिमूवल। उपराष्ट्रपति की पदावधि मतलब कि पद धारण करने, वही पद ग्रहण करने से लेकर, पदावधि मतलब पद ग्रहण करने से लेकर तक होती है। वह दो आधार पर इस अवधि के लिए अपने पद से मुक्त हो सकता है। देखते हैं पहला क्या है। पहला ये है कि वह राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर त्याग पत्र दे, मतलब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है या उसे पद से हटा दिया जाए, दो कंडीशन। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जिस प्रकार राष्ट्रपति के पर महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है कि उस पर औपचारिक महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सके। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का 50% प्लस 1। साथ ही निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से देख लेते हैं वो क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया है कि कम से कम 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना जरूरी है कि उस पर उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प प्रस्तुत किए जाने वाला है। मतलब राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले इस बात की सूचना दी जानी आवश्यक है कि उसको उसके पद से हटाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। चलते दूसरा पॉइंट क्या है। ऐसा संकल्प राज्यसभा में रखा जा सकता है। राज्यसभा में इस संकल्प को रखा जा सकता है, मतलब इस चीज़ को रखी जा सकती है। उसका आधार कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसे राज्यसभा उचित समझती है। मतलब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में जो भी प्रस्ताव रखे जाएंगे उसको राज्यसभा द्वारा उचित समझा जाएगा, तभी इस चीज़ की कहा जाए कि तभी इस चीज़ को राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति पर लागू किया जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संकल्प को राज्यसभा की तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। कहने का मतलब कि जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है उसके बहुमत द्वारा 50% कम से कम बहुमत होना जरूरी है, और प्लस 1 मतलब उपराष्ट्रपति इन केस वो अपना वोट देना चाहे तब। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने के बाद यह जरूरी है कि लोकसभा उस प्रस्ताव का समर्थन करे। लोकसभा में इसके लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। कहने का मतलब जो भी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के प्रति संकल्प लिया जा रहा है हटाने के लिए, उस पर लोकसभा उस प्रस्ताव पर समर्थन करे, मतलब अपना समर्थन दे। इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति के कार्य, फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अनुच्छेद 64 और 65 में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति के निम्न कार्य हैं। चलते एक एक करके देखते हैं क्या कार्य हैं। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, महाभियोग, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। इस कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देता है या उस पर महाभियोग लगाया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है जिस कारण से उसका पद खाली हो जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य को उपराष्ट्रपति संभालता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि वह राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक सिर्फ काम कर सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को सिर्फ 6 महीने की अवधि तक ही ग्रहण कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है। वो जो 6 महीने का पीरियड आता है दोस्तों, उसमें राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक होता है। इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारियां, अन्य किसी कारण से वह अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति
के पुनः कार्य तक लौटने तक उनके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। कहने का मतलब वही है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन उप सभापति द्वारा किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति के पद पर काम करता है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब उपराष्ट्रपति उसके पद को ग्रहण करता है, तो उस स्थिति में उसको अपना राज्यसभा का जो वो अध्यक्ष होता है उसके पद को छोड़ना पड़ता है, मतलब उस पद पर वो कार्य नहीं कर सकता है। उस स्थिति में कौन कार्य करता है? तो उस स्थिति में उपसभापति राज्यसभा का पद अध्यक्ष माना जाता है और वो कार्य करता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है चुनाव विवाद, इलेक्शन डिस्प्यूट्स। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, यहाँ जानते लिखा गया है तो किए जाते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से जो संबंधित चुनावी विवाद मुद्दे होते हैं, मामले होते हैं, उसको उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझाए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है और ये अंतिम निर्णय सर्वमान्य माना जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य पूर्ण नहीं है। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस आधार पर चुनौती हम नहीं दे सकते कि चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या पूर्ण नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट है हमारा, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे और वे प्रभावशाली होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी उपराष्ट्रपति के पद को, यदि उपराष्ट्रपति के पद के पर निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाता है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यह घोषणा की गई है कि उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ठीक है, उसके पद को अवैध घोषित करने से पहले उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको अवैध नहीं माना जाएगा। इसका मतलब वो कार्य प्रभावशाली माने जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन लाएंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक।